भारत से पानी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर जारहियत होगी तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी पर ईरानी सदर की तशवीश और पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बिरादरी गजा पर आवाज़ उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ईरान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने भारत की जारहियत और तौसी पसंदाना अज़ाइम से आगाह किया। पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरानी सुप्रीम लीडर से इजहार तशक्कुर किया। जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत को सराहा। वज़ीर आज़म का अल्लामा इक़बाल से रहबर आला की मोहब्बत का ख़ुसूसी ज़िक्र। दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए ख़ुसूसी दुआ की। पाकिस्तान से तुर्किया की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मजहर है। तुर्किया का असूली मौक़िफ़ और तुर्क अवाम का इज़हार यकजहती पाकिस्तान के लिए हौसले का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के जज्बे और अवाम की बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। इसी जज्बे ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मसरूर से वे फतह को यकीनी बनाया। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का आयादा। दोनों रहनुमाओं पे $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हसूल के लिए ठोस इक़दाम पर इत्तिफाक। जंगबंदी में अमेरिकी सदर ट्रंप की सालसी भारत को खटकने लगी। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की अमेरिकी दौरे के दौरान सदर ट्रंप पर तनकीद। उनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। शशि थरूर की ट्रंप का नाम लिए बगैर तनकीद। हुकूमती सतह पर ट्रंप के हामी मौक़िफ़ की भारतीय मुनाफ़क़त साबित। पाक भारत जंगबंदी में डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह किरदार के बावजूद भारतीयों की तनकीद। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तौहीन का सिलसिला जारी। भारतीय एंकर्स आवाम की नज़रों में डोनाल्ड ट्रंप का इमेज दागदार करने में मसरूफ़। एंकर्स के तबसरों को इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप का इमेज दागदार किया जा रहा है। भारतीय एयरपोर्ट्स के बाद भारतीय एयरलाइंस भी नाकारा। बरतानिया में परवाजों में ताख़ीर। एयर इंडिया सबसे खराब एयरलाइन करार। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हवाई अड्डों से रवानगियों में औसतन 45 मिनट से ज़ायद ताख़ीर हुई। एयर इंडिया की ताख़ीर तमाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस में सबसे ज़्यादा आलमी एविएशन इंडस्ट्री में एयर इंडिया की खराब कारकर्दगी पर जग हंसाई। बानी पीटीआई का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने का हुक्म। दोबारा टेस्ट कराने के बाद 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के वकील ने एतराज़ किया, ताख़ीर से फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना बिला जवाज़ है। बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद। पार्टी कारकुनों के जज्बात काबू में रखने का मशवरा। कहते हैं कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता बानी चेयरमैन ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। बानी की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। 2 बरस से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए। कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। दूसरी जानिब अलीमा खान कहती हैं, बानी ने कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। वक्त बदल चुका है। पीटीआई बड़ी तहरीक के लिए तैयारी करे।
सिविल मिलिट्री तनख्वाहों में इजाफे का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी के इक़दाम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर अमल दरामद हो चुका। मुआशी महाज पर भी भारत जैसे इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग का अमल मरहलावार जारी है। मुल्क के बेशतर शहरों में आज से 31 मई के दौरान आंधी और बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। फोकल पर्सन वजारती ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक ने कहा है कि वीज़ों के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोजगार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। इटली में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों में सालाना कोटा मुख्तस किया जाएगा। लंदन लिवरपूल परेड में अफसोसनाक वाकया। कार ने हजूम को कुचल दिया। मुतादिद अफराद जख्मी, कई की हालत नाजुक। 53 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। जिलहज 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन रुयते हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास वजारत मजहबी अमूर कोहिसार ब्लॉक इस्लामाबाद में होगा। जोनल और ज़िलाई रुयते हिलाल कमेटियों के इजलास भी बायाख वक्त होंगे। चांद की रुयत के हवाले से ऐलान मरकजी रुयते हिलाल कमेटी करेगी। ईद कुर्बा के करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में आला नस्ल के जानवरों की भरमार। व्यापारी और गाहक भाव ताव में मसरूफ। शहरियों का महंगाई का शिकवा। मुल्तान की मवेशी मंडी में हीरा डॉन नामी बैल के चर्चे। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में खूबसूरत बैल तवज्जो का मरकज। व्यापारी को मुंह मांगी कीमत देने वाले गाहकों का इंतजार। बीवी बीवी होती है, चाहे फ्रांसीसी क्यों ना हो। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन को दौरे वियतनाम पर अहलिया ने थप्पड़ मार दिया। एमानुएल मैक्रोन को थप्पड़ लगने की वीडियो वायरल।